हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सीरीज का 11th पार्ट। इसके पहले के पार्ट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मास्टर आओ हेनली के फाउंडेशन स्टोन को फेंगयू को दे देता है और इसमें सेक्ट में हेनली की कोई मदद नहीं करता। नए स्टोन बनाने के लिए उसे कुछ मैजिकल हर्ब्स की जरूरत थी और इसीलिए वो ब्लड फॉरेस्ट में जाने की सोचता है। जाने से पहले वो अपनी तैयारी करना चाहता था और इसीलिए कुछ वेपन और मैजिकल आइटम्स खरीदने मार्केट में आता है। वो जानता था कि सेक्ट में कुछ दुष्ट लोग भी हैं और इसीलिए उसे खुद को एक मास्क में छुपाना पड़ता है ताकि अपनी पहचान छुपा सके। आगे वो एक मैजिकल स्टोर में आता है जहाँ के ओनर के पास कुछ अमेजिंग आइटम्स हैं और ओनर उससे नाम और उसके सेक्ट के बारे में पूछता है। हेनली उसे अपना नाम फ्यू बताता है और कहता है कि मैं फिलहाल किसी सेक्ट से नहीं हूँ, लेकिन पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है और मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ टूल्स खरीदने आया हूँ। पैसों की सुनकर ओनर खुश हो जाता है और एक एक करके हेनली को अपने आइटम्स दिखाने लगता है और कहता है कि मेरे पास दुनिया के सबसे अमेजिंग टूल्स हैं। सबसे पहले वो एक गोल्ड डैगर दिखाता है जिसके साथ कुछ छोटे नाइफ्स भी हैं। वो कहता है कि इसे बनाने में पूरे 3 साल लगे थे और स्टील और गोल्ड से बनी एक अद्भुत डैगर है। हेनली उस आइटम को देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता और ओनर समझ जाता है कि वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो हेनली के लिए एक जायंट स्वॉर्ड लेकर आता है जो एक खतरनाक वेपन होने के साथ साथ फ्लाइंग टूल भी है और ये लेवल 2 के डीमंस को भी आराम से मार सकती है। लेकिन हेनली इस बार भी कोई रिएक्ट नहीं करता और तब ओनर उसके लिए एक आयरन शील्ड लेकर आता है जिसे दुनिया की कोई तलवार नहीं बेच सकती। वो कहता है कि ये आपके लिए एक परफेक्ट डिफेंसिव टूल है, लेकिन हेनली का इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगले टूल से ओनर को बहुत उम्मीदें थी जो असल में एक थंडर पोल है। वो बताता है कि इसमें आग और तूफान की शक्ति है और अच्छे अच्छे कल्टीवेटर्स भी इसके सामने नहीं टिक सकते। लेकिन हेनली तो इससे भी ज्यादा कुछ पावरफुल चाहता था। हार कर वो अपना सबसे कीमती टूल निकालता है जो असल में एक गोल्डन स्पेल था और ऐसा लगता है जैसे हेनली इसके बारे में पहले से जानता है। ओनर बताता है कि टॉप कल्टीवेटर्स भी इस स्पेल को रिफाइन नहीं कर सकते और ये बाकी के नॉर्मल स्पेल से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। अब हेनली उसे कहता है कि मैं इसे और पहले के सभी आइटम्स को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन ओनर उससे इनकी पेमेंट के बारे में पूछता है। पेमेंट के तौर पर हेनली उसे एक मैजिकल हर्ब देता है और ओनर देखता है कि इस हर्ब की कल्टीवेशन एज तो 700 साल से भी ऊपर है, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत कीमती मानी जाती है। वो इस ट्रेड के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन कहता है कि ये तो सिर्फ उस गोल्डन स्पेल की कीमत है और बाकी आइटम्स की आपको अलग से पे करने होंगे। तब हेनली उसे वैसी ही एक और हर्ब देता है और सभी आइटम्स को मैजिकल पाउच में रखकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो वापस सेक्ट की ओर जाने लगता है कि तभी नीचे से किसी की बात करने की आवाज आती है। वो छुप कर उन्हें चेक करने जाता है और देखता है कि फेंगयू वहाँ अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ है और धोखे से उसे एक ड्रिंक पिला रहा है। ये वही लड़की थी जिसे हेनली ने फेंगयू के साथ मार्केट में देखा था और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। जल्दी ही वो लड़की बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है और फेंगयू कहता है कि अब तुम्हें मारना आसान हो जाएगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारा फाउंडेशन स्टोन चाहिए। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो जैसे ही अपने ब्लेड्स निकालता है, हेनली पेड़ से उतरकर उसके सामने आ जाता है। फेंगयू उसे देखकर कहता है कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। एक तो मुझे नया फाउंडेशन स्टोन मिल गया और दूसरा तुम यहाँ मरने चले आए। ये कहकर वो अपना ड्रैगन फ्लैग निकालता है और हेनली देखता है कि उसका ड्रैगन उस पर अटैक करने वाला है। बचने के लिए वो गोल्डन डैगर का यूज करता है, लेकिन ड्रैगन पर उसका कोई असर नहीं होता और वो एक जगह आकर हेनली को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपना शिकार बना पाए, डैगर आकर उस स्पेल को तोड़ देती है। फेंगयू उसका वेपन देखकर चौंक जाता है और इस बार अपने 2 ड्रैगन्स को भेजता है। हेनली उन्हें रोकने के लिए अपनी आयरन शील्ड का यूज करता है और डैगर से उनके चीथड़े उड़ा देता है। आगे हम हेनली और फेंगयू को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ एक लेजेंडरी मुकाबले के बाद फाइनली हेनली फेंगयू को मार डालता है। आगे वो उसके पाउच से उन फाउंडेशन स्टोन्स को निकालता है और कहता है कि एक तो इनमें से मेरा ही है और दूसरे को मैं इनाम समझकर रख लेता हूँ। वो उसके बाकी स्पेल्स और टूल्स को वहीं छोड़ देता है ताकि कहीं उन पर कोई ट्रैकिंग सिस्टम ना लगा हो। फिर वो उसकी बॉडी को आग लगा देता है और तभी अचानक से फेंगयू की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है जो नशे में हेनली को फेंगयू समझ रही थी। फेंगयू अपने स्पेल से उसे शांत करता है और एक पिल देकर कहता है कि सुबह तक तुम इसके बारे में सब भूल जाओगी। आगे हम उसे ब्लड फॉरेस्ट में जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं, जहाँ वो मैजिक ब्रश से कुछ स्पेल बनाता है ताकि टाइम आने पर ये उसके काम आ सके और सोचता है कि अब ट्रायल्स में जाने के लिए उसके पास परफेक्ट टूल्स हैं।
तभी उससे मिलने मास्टर मैंग वहाँ आते हैं, जिनके पास एक पोशन की बोतल है। वो कहते हैं कि ये वहाँ तुम्हारे बहुत काम आएगी और मैं चाहता हूँ कि तुम उस फॉरेस्ट से जिंदा वापस लौट आओ। अगले दिन वो मेन हॉल में आता है, जहाँ ट्रायल्स में जाने वाले बाकी डिसाइपल्स भी हैं और इसमें उन्हें मास्टर यूशी लीड करने वाले हैं। यूशी उन्हें अपने स्पिरिचुअल पेट पाइथन से मिलवाता है और वो सब उस पर बैठकर ट्रायल्स की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में यूशी बताता है कि वहाँ तुम्हारा सामना कुछ भयानक मॉन्स्टर से होगा और तुम्हें सेफ रखने के लिए हमने तुम पर कुछ ट्रैकिंग टूल्स लगाए हैं ताकि ट्रायल्स खत्म होने पर तुम्हें बाहर निकाल सके। इसके साथ ही उन्हें एक मैप भी दिया जाता है, जिसमें डायरेक्शंस के साथ साथ हब्स की लोकेशन भी दी हुई है। हेनली देखता है कि फाउंडेशन स्टोन वाली हब रिंग माउंटेन पर है और ये जगह बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरनाक है। यूशी उन्हें फिर से वार्न करता है कि ये जगह बस 5 दिन के लिए खुलेगी और अगर तुम टाइम से बाहर नहीं निकल पाए तो अगले 60 सालों के लिए वहीं कैद रह जाओगे। फिर एक लंबा रास्ता तय करके वो फाइनली ट्रायल्स की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और यूशी अपने पाइथन को नीचे की ओर ले आता है। वहाँ वो सब अपना सामान रखने लगते हैं और तभी यूशी से मिलने फूजी वहाँ आता है, जो असल में क्लियर सेट का मास्टर है। फूजी यूशी को एक तलवार दिखाता है और पता चलता है कि ये असल में यूशी की ही तलवार थी, जो वो पिछली बार शर्त में हार गया था। फूजी उससे इस बार भी एक बैट लगाने को बोलता है, लेकिन यूशी कहता है कि वो तलवार बनाने में मुझे सालों लग गए थे और इस बार मैं अपनी मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर फूजी उसे एक पिल दिखाता है, जिसमें ड्रैगन के इनर कोर का ब्लड है और यूशी ये देखकर चौंक जाता है। फूजी कहता है कि अगर तुम्हारा पाइथन ये पिल खा ले तो वो मिडिल स्टेज से सीधा लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा, जो कई सौ सालों की मेहनत के बाद भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर वो उसे शर्त के रूल्स बताता है कि जो सेट सबसे ज्यादा हब्स लेकर आएगा वही इस बैट का विनर बनेगा और अगर वो बराबरी की हब्स लेकर आए तो जिसके सबसे ज्यादा डिसिपल जिंदा वापस आएंगे वो ये शर्त जीत जाएगा। यूशी ये सुनकर बैट के लिए तैयार हो जाता है और अपनी टीम से कहता है कि तुम शायद मुझे निर्दयी समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी जान पर बैट लगा रहा हूँ, लेकिन कल्टीवेशन वर्ड ऐसे ही काम करता है और यहाँ लो रैंक वालों की जान की कोई कीमत नहीं है और जितना जल्दी इसे समझोगे तुम्हारा सरवाइव करना भी उतना ही आसान हो जाएगा। फिर वो उन सबको आराम करने को कहता है क्योंकि कल उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।